है। तब से ऐसे ही परेशान हो रहे हैं। हाँ। अब तुम ना ऑपरेशन करा लो इसका। मेरा तो उठ चुका, मुझे तो पता है इसके। अगर आपके पहचान में कहीं पर भी गॉल ब्लैडर के स्टोन की, गॉल ब्लैडर नॉट द किडनी, गॉल ब्लैडर के स्टोन की अगर मेडिसिन मिलती है, किसी ने यूज़ की है, किसी को फ़ायदा लगा है, प्लीज़ 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 आई एम रिक्वेस्टिंग, ज़रूर बताइए आप कमेंट सेक्शन में ना, कहाँ मिलती है, कौन है उसकी। हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? भाई आज तो ठंडे बैंड बजा रखे, 4 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। वैसे मौसम साफ़ है एकदम, पर टेम्परेचर बहुत डाउन है। और ऐसे में नहाना हो सो बज गए सुबह के 7:30। मैं निकल रहा हूँ ऑफिस के लिए फटाफट से, मिलते हैं रास्ते में। तो जो मैं निकला अभी घर से, तो रोड पूरी टूटी हुई है। यहाँ पे कुछ सीवर लाइन का काम चल रहा है, इसलिए गाड़ी थोड़ी दूर खड़ी होती है। बहुत ठंड है यार, इसलिए आज मैं हैवी जैकेट पहन के आया हूँ। और ये साथ में रखी है क्योंकि 1-2 बजे करीब गर्मी हो जाती है, तो फिर ये काम नहीं करती। इधर गाड़ी की हालत पूरी उसमें हो रखी है, तो इसको साफ़ करने में बहुत टाइम लगेगा। अभी हाईवे पे आने के बाद थोड़ी धूप तो दिखी है, बट टेम्परेचर अभी भी 5 डिग्री सेल्सियस है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन है। मैं अभी किसी काम से उतरा था भाई, हाथ एकदम जम गए मेरे। अच्छा हुआ मैं मोटी जैकेट पहन के आया हूँ। फॉग वगैरह नहीं है, रोड एकदम क्लीन है, रास्ता एकदम साफ। आप जा सकते हो तेज़ स्पीड में, बस ठंड से बच के रहना है। मैं परफेक्ट ग्रेटर नोएडा, मुझे यहाँ से कुछ सामान लेना था, तो शायद यही है, अगर ताला खुल रहा है तो। हाँ यही है भाई। आज तो ऑफिस के लिए लेट ही हो गया। घर आया था, मुझे आलिया का चश्मा लेना था क्योंकि उसका थोड़ा ऑफिस का काम स्टार्ट हो गया है, तो उसकी आंखों में पेन होता है। अब वो उसने अपने बैग से निकाल के रख दिया था टीवी की ड्रॉर में, और मैंने पूरा घर ढूंढा, सबसे लास्ट में टीवी की ड्रॉर पे पहुंचा, वहाँ जाके वो मिला। अब मैं निकल रहा हूँ फटाफट ऑफिस के लिए। तो मैं जैसे ही आज ऑफिस पहुँचा, मुझे पता चला कि मेरी एक मीटिंग है। वो एक्चुअली मेरी मीटिंग थी भी नहीं, वो किसी और की थी, बट वो कहीं बाहर है इसलिए मुझे करनी पड़ रही है। सो मैं अपने ऑफिस को छोड़ चुका हूँ, मुझे जाना है अभी जेवर में है मीटिंग, एयरपोर्ट के पास में जो नया एयरपोर्ट बन रहा है। तो मैं वहीं अभी निकल गया हूँ। क्या कर सकते हैं भाई, करनी तो पड़ेगी। और आज मैं उसमें हूँ भी नहीं, जो मेरा फॉर्मल अटायर होता है उसमें हूँ भी नहीं मीटिंग वाले में। बट कोई नहीं, मीटिंग कर लेते हैं, जाके मिल लेते हैं, जो भी हैं उनकी क्या इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व करते हैं। उसके बाद सोच रहा हूँ वहीं मेरी चाची का घर भी है, सो वापस आते टाइम थोड़ा सा उनसे भी मिल लूँगा। फिर मुझे ग्रेटर नोएडा वापस आना है क्योंकि बेटू को बर्थ सर्टिफिकेट लेना है। बर्थ सर्टिफिकेट लेके फिर मैं घर जाऊँगा। ये हम आए थे चाची के घर, और देखो ये हमारे गालू भैया संग घूम रहे हैं। तो गोलू बोला आप आए हो तो भैया कुछ खा लेते हैं, यहाँ बिरयानी बहुत अच्छी बनती है। वैसे तो पुलाव है, वेज बिरयानी नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, तो ठीक है वही खा लेते हैं। मैंने बहुत सारे लोग देखे होंगे जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके उसके बाद कोडिंग वगैरह सीखते हैं और फिर आईटी में काम करते हैं। मेरे कई पहचान के ऐसे हैं। एक ये देखो हमारा गोलू भैया, इसको मैकेनिक्स का इतना शौक है बचपन से। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ये उसकी बुलेट है ना, ये खड़ी हुई है, इसने पूरी खोल के खुद इसको ठीक करता है। जैसे मूवीज में होता है ना, एक हीरो होता है, उसके पापा के पुरानी बाइक होती है जिसको वो रिवाइव करना चाहता है, इसको ऐसा सा कुछ क्रेज है। और मामा की शॉप है इतनी बड़ी, इतने लोग काम करते हैं, लेकिन इसको बड़ा मजा आता है सब करने में। और सोचो ये बंदा AI ML आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में डेटा साइंस जलगोटी यूनिवर्सिटी से बीटेक कर रहा है भाई, और NDA क्लियर करके इंटरव्यू तक गया, सेलेक्ट भी हुआ। अब FCAT की तैयारी कर रहा है, CDS की तैयारी कर रहा है, लेकिन इसका ये शौक खत्म नहीं होता, इसको बाइक का हद शौक है। आज हमें बेटू का बर्थ सर्टिफिकेट मिल गया है, खुशी की बात है क्योंकि हमने बहुत चक्कर लगाए हैं। अब इसको जाके सबसे पहले उसका आधार अप्लाई करता हूँ, आधार बनवाते हैं, बाकी आगे की प्रोसेस, क्योंकि उसकी वो सुकन्या कन्या योजना भी करानी थी, वो भी शुरू नहीं हुई बिना आधार के। कार में कुछ इशू हो गया था, उसको लेके मैं भी आया और पता चला कि इसकी एक पाइप है जो चूहों ने काट दी है, तो भैया इसको चेंज कर रहे हैं, जिसकी वजह से विंडशील्ड पे पानी नहीं जा रहा था और वो साफ़ नहीं हो रही थी। तो कई दिन से आने का ट्राई कर रहा था, अभिषेक से बात भी हुई थी बट टाइम नहीं मिला। अभी ज़्यादा टाइम, मैंने कहा ये भी करा लेता हूँ, अभी टाइम तो है ही थोड़ा, तो उसको हम करा रहे हैं ठीक।
धूल और फॉग की वजह से, क्योंकि रात को फॉग गिरता है ना, गाड़ी बहुत गंदी हो रखी है और टाइम नहीं मिल रहा साफ़ कराने का। कल संडे था, संडे में बहुत बिजी था, टाइम ही नहीं मिला। अब सोच रहा हूँ थोड़ा टाइम निकाल कर इसको साफ़ भी करा लूँ। गाड़ी तो ठीक हो गई, आप देखो अब शीशा एकदम साफ़ हो गया, पर यहाँ लाइट चली गई जिसकी वजह से वो बैरियर है जो ये खुल नहीं रहा है और मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ। क्या फनी सिचुएशन है। सो मैं वहाँ से निकल गया था, मैं पहुँच रहा हूँ बुलंदशहर और आज हमें बेटू को डॉक्टर के पास लेके जाना है। उसकी तबीयत ठीक है, बस रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर ने उसको आज के दिन बुलाया था। सो हम आज उसको लेके जाएंगे, मैं और आलिया दोनों, और माँ भी डॉक्टर की साइड में ही है। वहाँ पे श्रीमद् भगवत गीता का पाठ हो रहा है तो माँ वहाँ गई हुई थी, तो उधर से फिर आते टाइम हम उनको भी लेके आएंगे। सो फिलहाल घर पहुँचते हैं, बेटू को लेते हैं, डॉक्टर के पास चलते हैं। हमने बेटू और आलिया दोनों को ले लिया है और हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास, इसको दिखाते हैं। आए हैं बेटू की अम्मा को लेने आवास विकास कॉलोनी में, जहाँ हम आई हुई थी। वहाँ आगे रोड टूट रही है इसलिए हम यहीं रुक गए हैं। माँ भी यहीं आ जाएगी, यहीं से लेके जाएंगे हम उनको। तो ले लिया था, आलिया को लगी भूख, हम आए हैं पाव भाजी खाने। ये देखो हम पाव भाजी खा रहे हैं और अभी उधर से चाप भी खाएंगे। मुझे तो नहीं लगी है। तुम फिर मेरा खाते में शूट कर रहे हो। हाँ, क्योंकि तुम खाते हुए क्यूट लगती हो। लो मम्मी तू खा ले, मैंने 2 खा ये ली। प्लेट वापस जानी है। हाँ, स्टील की है, घर ले चलो इसे। महंगा नहीं बेची है ये। तो अभी पाव भाजी वो लोग खा रहे हैं और मैं आया था चाप लेने। मलाई चाप आलिया को बहुत पसंद है क्योंकि। अब चलते हैं घर। आज ऑफिस गए थे, ऑफिस से आने के बाद आज बहुत पेन हो रहा है ना, स्टोन का, तो अभी ना इनको मेडिसिन दी। क्या हो गया, ज्यादा दर्द हो रहा है आज? बहुत ज़्यादा। ये तो हो गई है बहुत, ये वाला दर्द तो बहुत भयंकर वाला है। तब से ऐसे ही परेशान हो रहे हैं। हाँ। अब तुम ना ऑपरेशन करा लो इसका। मेरे तो उठ चुका है, मुझे तो पता है इसके। अभी बज रहे रात के 3, मेरा पेन मुझे बिल्कुल सोने नहीं दे रहा है। अभी सोच रहा हूँ फिर से एक बार मेडिसिन ले लूँ। पानी लेने आया था, बहुत भयंकर पेन है, बहुत ज़्यादा। सब सो गए घर में, आलिया भी थोड़ी देर पहले उठी थी चेकआउट करने की मेरी कंडीशन कैसी है। मैं बिल्कुल नहीं सो पा रहा हूँ। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? अभी मैं ठीक नहीं हूँ, पूरी रात नहीं सोया, बहुत पेन रहा है मेरे पूरा गॉल ब्लैडर में, हद ज़्यादा रहा। रात को मैंने 3 बार मेडिसिन खाई है। वैसे तो 4 से 5 घंटे का गैप होना चाहिए, बट मुझे लग रहा था कि मेरी दवाई शायद 2.5-3 घंटे में असर ख़त्म कर दे रही है। तब जाके मैं शायद 2-2.5 घंटे सो पाया हूँ। उसमें भी आलिया बता रही थी कि मैं जब भी टर्न कर रहा था मैं करा रहा था, बहुत ज़्यादा पेन में, बहुत पेन था। अब सुबह सुबह भैया आ गए, जो हम उस दिन बेड का सामान लेने गए थे ना, वो बेड बनाने आ गए हैं, तो मैं इसलिए भी जग गया। आज मैं सोच रहा हूँ डॉक्टर से बात कर ही लूँ, क्योंकि अब नोएडा जाके मैं सोच रहा हूँ ऑपरेशन करा ही लूँगा इसका। ये देखो हमारा बेड बन रहा है। अगर आपको पहचान में कहीं पर भी गॉल ब्लैडर के स्टोन की, गॉल ब्लैडर नॉट द किडनी, गॉल ब्लैडर के स्टोन की अगर मेडिसिन मिलती है, किसी ने यूज़ की है, किसी को फ़ायदा लगा है, प्लीज़ 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 आई एम रिक्वेस्टिंग, ज़रूर बताइए आप कमेंट सेक्शन में ना, कहाँ मिलती है, कौन है, उसकी जो भी डिटेल्स पॉसिबल है। कॉन्टैक्ट नंबर भी अगर है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए मेरे इंस्टाग्राम पे या मेरे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि लिटरली मैं अभी ऑपरेट नहीं कराना चाहता हूँ, बट सिचुएशन ना मेरी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। यहाँ से पेन पता है मेरी बैक तक जा रहा है। इनिशियली मुझे जब कल थोड़ा थोड़ा पेन होना शुरू हुआ था तो मुझे लगा था कि कोल्ड की वजह से है, क्योंकि जब मैं कल निकला था तो 3 डिग्री सेल्सियस था टेम्परेचर, बट जब रात को तो होने लगा तो समझ आ गया कि नहीं। वो कौन आया है? सुबह काम भी स्टार्ट हो। चलो अंदर जाओ। बेटू आ गया, बेटू, बाबू बाबू अंदर है, बाबू, इसे तो बस बाबू चाहिए, बाबू और मामी। बाबू आ रहा है। बेटू, ओ बेटे तलवार लेकर घूम रही है। तो मैं 2 दिन में पता चल जाएगी कि ये क्या मुझसे देख हाँ, एक दो पता नहीं क्या, तो मैं चाय डाल रहा था तो एकदम देख रही चाय,
और फिर चाय मांग रही है क्योंकि इसको वो देते हैं शक्कर वाला दूध, तो वो चाय जैसा हो जाता है तो चाय मांग रही है। तो बेड ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, आप ये देख सकते हैं। अब इसकी फिनिशिंग का काम होना है, जो भी इस पे लगेगी वो लेदर वगैरह वो अब हम आलिया लाने जा रही है अभी, उसके बाद फिर हम मार्केट जाएंगे, वो सब दे लेके आना है और अगले 2 दिन में वो भी लग के रेडी हो जाएगा। मैं और आलिया अभी आए हैं मार्केट, हमें अपने बेड की जो कुशनिंग का काम था जिसमें कस्टमाइजेशन कराना वो सामान लेना था, तो हमने कुछ लेदर वगैरह देखी थी, वो लेदर हमने फाइनलाइज कर दिया और कुछ सामान अभी निकल रहा है। तो आलिया कैसा लग रहा है तुमको, कलर पसंद आ गया? हाँ मैंने ही चॉइस किया है। ये मुश्किल होता है ना कलर चॉइस करना, वो मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं ना, फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या लेना है। अब कर लिया फाइनल। वैसे हम आए थे ग्रे लेने बट हमें ब्राउन पसंद आया तो हमने ब्राउन ले लिया। ब्राउन वो बोलते हैं ना कि सबकी चॉइस होती है पहली। नहीं मेरी तो नहीं है। ऐसा नहीं है, सबको ब्राउन ही पसंद आता है बेड में या सोफे में, मोस्ट ऑफ पीपल। हाँ जी यस फाइनली मैम आइए। आराम से, तुम ध्यान से। ये सारे कलर थे जिन्होंने दिखाए हमें, पर हमें पसंद आया ये वाला। चलो निकालो भैया, निकालो। हाँ हाँ फाइनल है। भैया सोच रहे कि गलत ना कट जाए। तो आलिया बोली कि अब जब बेड बनवा ही लिया है तो चलो गद्दा भी ले लेते हैं। तो हम गद्दे भी देखने आए हैं। पता है नोएडा में ना यहाँ के कंपैरिजन में बहुत महंगाई है। तो कह देना, अपना शहर भी है, लोग पहचान के भी हैं, तो चीज़ें इजी और अच्छी हो जाती हैं। तो हम आए हैं भैया के शोरूम में। आलिया ई रिक्शा में जा रही हो तुम? सारा सामान गाड़ियों में रखे। मैं बाइक से जाऊंगा पीछे पीछे। अरे नहीं नहीं उससे कोई नहीं, वो तो वैसे भी कट पिट के ही तो लगता है, पूरा पूरा लगेगा वो। आराम से जाना। ठीक है ठीक है। हाँ सो हम सारा सामान लेके आ गए घर, और घर की हालत हमारी बहुत ख़राब है। आप देखोगे ना पूरा ये हुआ पड़ा, क्योंकि और जगह नहीं बनवाना था, पूरे घर में धूल धूल उड़ गई है। अब शाम हो गई पूरी, चाय वाय बना लेते हैं, थोड़ी पीते हैं मस्त। ये देखो दादी और नानी के पर्क्स। ये देखो। बैठ जा तू भी। हाँ तेरी नानी की दादी हूँ। बैठ जा चुप। बस अब पता चल रही है कि हाँ नानी और दादी कैसे बने हैं। हाँ चुप 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 चुप। मतलब इसे भी है कि मैं गोदी में रहूं, इसे ये है कि मैं गोदी में रहूं। अब इन दोनों में कंपटीशन हो रहा है। ये मद्रासी देखिए, ये गोदी में ले ली तो मैं देख ली मेरी वाइफ ऐसे करके अम्मा ने ये ले ली है। भाई आज घर में बेड बन रहा है, दीदी भी आई है हमारी रूपो भी आई है। अब इस खुशी में भी और इनहांस करने के लिए देखो क्या हो रहा है। कढ़ी बन रही है और दीदी पकौड़ी बना रही है। क्या जिंदगी, इससे बढ़िया क्या चाहिए। और ये देखिए कढ़ी बन चुकी है गरम गरम। भाई सुबह आए थे भैया 9 बजे और अभी रात के लगभग 7:30 बज गए। देखो अभी तक काम चल रहा है। अब इसके बाद थोड़ा सा काम और है जो कल होगा। अब तो ये इसको स्ट्रक्चर को रेडी करके चले जाएंगे, फिर ये कल आएंगे दूसरे भैया जिसको कुशनिंग का काम करेंगे। बाकी बॉक्सेस वगैरह सब रेडी हो गए हैं, ये सब हो गया है। देखते फाइनल प्रोडक्ट कैसा लगेगा। श्री कैसे मारती है निम्मी मम्मी कैसे मारती है तेरे को? फिर श्री कैसे रोती है? कैसे बेटा मुझे बताइए कैसे रोती है? रोती है श्री? हाँ फिर रोती कैसे रोती है श्री? मामा को बता दो। माँ ने रूपो के काजल लगा दिया और रूपो रो रही है। जब यहाँ आती यही होता है भैया, यहाँ तो सबके साथ ही ऐसा हो। मुझे व्लॉग एडिट करते करते लगी भूख, मैंने कहा थोड़ी सी स्पाइसी वाली नूडल्स खा लेते हैं, एक क्लिप और ऐड कर देंगे। तो मिलते हैं आपसे नए व्लॉग में जल्दी ही। इस व्लॉग पे ही एंड करते हैं। गुड नाइट, बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जल्दी मिलते हैं।